आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 31 अगस्त हो चुकी है। अगस्त भी लगभग समाप्त होने पर आ गया। केवल एक महीना बचा है मानसून का, लेकिन आपको मालूम है कि 17 सितंबर से मानसून की नॉर्मल विड्रॉल डेट शुरू हो जाती है, यानी पश्चिमी राजस्थान से मानसून विड्रॉ होना शुरू हो जाता है और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से मानसून विड्रॉ हो जाता है। तो इस बार भी लग रहा है कि थोड़ा आगे पीछे होगा, लेकिन हाँ, मानसून समय पर विड्रॉ हो सकता है। अब जो साइक्लोन है वो जो आप देख रहे थे, ये असना है, ये धीरे धीरे कमजोर होते हुए आगे बढ़ेगा और इसका असर अब आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से गुजरात और साउथ सिंध से हट चुका है। यहाँ पर कोई बारिश की गतिविधियों में भारी कमी देखने को मिली है। लगभग मौसम शुष्क हो गया है और ये अच्छी बात है, क्योंकि इसके कारण क्या होगा कि जो बाढ़ जैसी स्थिति, यानी बाढ़ की स्थिति जो बनी हुई है, रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत आराम से होंगे और लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी हो चुकी है। इतनी ज्यादा बारिश हुई है, इतना मतलब कि 2000% ज्यादा तक भी ज्यादा बारिश कई इलाकों में, 200 से 2000% ज्यादा बारिश होना आप समझ सकते हैं कि कच्छ जैसा इलाका जो आमतौर पर ट्रेडिशनली ड्राई एरिया माना जाता है, वहां पर अगर इतनी ज्यादा बारिश होती है तो क्या हाल होता है। तो वही है कि अब ये राहत और रेस्क्यू के ऑपरेशन बहुत आराम से होंगे और ये एज अ डीप डिप्रेशन हो सकता है कि ओमान के ऊपर जाकर के ये लैंडफॉल करे और ओमान में अच्छी बारिश दे सकता है। ये इस तरह का मौसम बनने वाला है। इससे पहले आपने देखा था कि ये जो डिप्रेशन साइक्लोन और उसके बाद डिप्रेशन होते हुए आगे चला जाएगा। लो प्रेशर एरिया बन चुका है और ये अब क्या होगा कि धीरे धीरे वेल मार्क्ड बन जाएगा और ये अंदर की तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो हो सकता है कि यहाँ पर आते आते ये आप कह सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आसपास आते आते ये डिप्रेशन में तब्दील हो जाए, यानी कि एक ये तीसरा डिप्रेशन इस सीजन का बनने वाला है, जो बहुत कम बनते हैं। हालांकि लो प्रेशर एरिया और वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बनते हैं, डिप्रेशन भी बनते हैं, लेकिन लगातार तीसरा डिप्रेशन आप देखेंगे कि ये मध्य भारत और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों को प्रभावित करता हुआ आगे बढ़ने वाला है। तो एक ये बड़ा अपडेट है। और अगर देखा जाए तो पहाड़ों से अगर हम शुरुआत करें तो पहाड़ों पे अभी जो फिलहाल है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, इन इलाकों में बारिश में भारी कमी देखने को मिल जाएगी। आज अगर हम देखते हैं तो ये जैसे मैंने बताया कि ये जो लो प्रेशर एरिया है यहाँ पर है, ये यहाँ पर वेल मार्क बन जाएगा और यहाँ पर आते आते डिप्रेशन बन जाएगा और इस तरह से यहाँ पर आगे आ जाएगा। और ये जो डीडी था ये यहाँ पर आके के ये साइक्लोनिक स्टॉर्म था, यहाँ पर आकर डीडी हो जाएगा और ये ओमान की तरफ जाकर के यहाँ पर एक तरह से वीक हो जाएगा। और ये जो 1 तारीख को यानी 1 सितंबर को ये एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ ऊपर की तरफ थोड़ा सा आ सकती है, यानी कि ये जो इसका असर है, जो डिप्रेशन या लो प्रेशर एरिया होगा, इसका असर फिर ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों में आपको दिखाई दे जाएगा पूरे इलाकों में। तो 1 सितंबर से बारिश की गतिविधियां एक बार फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में शुरू हो जाएंगी। अभी अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो आज और कल यानी कि 31 तारीख और 1 तारीख को बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा कम होने वाली हैं, लेकिन 1 तारीख से ये जो होशियारपुर है, शहीद भगत सिंह नगर, रूपनगर, चंडीगढ़ और फतेहगढ़ साहब, पटियाला, संगरूर, यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां थोड़ी बहुत शुरू हो सकती हैं। इन इलाकों में लाइट से मॉडरेट रेन शुरू हो सकती है। ये इलाके ऑलमोस्ट ड्राई रहने वाले हैं, इसमें ज्यादा फेरबदल नहीं होने वाला है। अब अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में भी अगर हम देखें तो अभी बहुत ज्यादा बारिश नहीं हो रही है। दक्षिणी इलाकों में कुछ हुई है, लेकिन अब क्या होगा कि यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, गुरुग्राम, झज्जर, रेवाड़ी, फरीदाबाद, नूह, पलवल और दिल्ली को मिला करके बात कर रहा हूँ, तो इस इलाके में ये 1 तारीख से बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेंगी और फिर 2-3 तारीख को पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। हालांकि बहुत ज्यादा हैवी रेन नहीं होगी, लेकिन बीच बीच में जैसे आपने देखा था पिछले हफ्ते हो रही थी, उस तरह की बारिश फिर से हो जाएगी और जो मौसम है वो सुहावना होने लग जाएगा, क्योंकि जो मॉइस्चर है वो फिर से यहाँ पर एंटर करने लग जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि वो जो साइक्लोन बन रहा है और लो प्रेशर एरिया बन रहा है, तो मॉइस्चर वहीं पर कंसंट्रेट कर रहा है और ये यहाँ का जो मॉइस्चर है सारा नीचे की तरफ चला जाएगा। यहाँ पर सूखी हवाएं रहेंगी, इसीलिए अगले 24 से 48 घंटों तक यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा। उसके बाद जो वेदर एक्टिविटी बनना शुरू हो जाएगी। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो हम देख रहे थे कि अभी फिलहाल तो मौसम पूरी तरह शुष्क है। देखा जाए तो इस बार मानसून उत्तर प्रदेश में मेहरबान ज्यादा रहा नहीं है
और अभी भी उत्तर प्रदेश में बारिश की कमी दिखाई दे रही है। अगर अब देखें तो ये 1 तारीख से जो बारिश की गतिविधियां हैं वो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत, मेरठ, हापुड़, ये जो इलाके हैं, मुरादाबाद, रामपुर, बुलंदशहर, बहजोई, बदायूं, मथुरा, हाथरस, सागर, अलीगढ़, यहाँ से शुरू होकर के ये पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश तक शुरू हो जाएगी। 1, 2, 3 तारीख को यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। सितंबर का शुरुआती दौर जो है उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा दिखाई देगा। या जौनपुर और वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, मऊ, देवरिया, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। लेकिन बारिश की गतिविधियों में बहुत ज्यादा तेज वृद्धि नहीं होने वाली है, क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया बन करके मध्य प्रदेश की तरफ जाएगा वो मॉइस्चर को अपने पास ही खींच के रखेगा। यानी यहाँ बारिश तो शुरू हो जाएगी, लेकिन झमाझम बारिश अभी भी होने की संभावना नहीं है। और यही ऐसा लग रहा है कि अब जो मानसून की समाप्ति तक उत्तर प्रदेश और बिहार को बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस नहीं लग रहे हैं, कि जब तक मानसून की तरफ, एक्सेस ऑफ मानसून तरफ इन इलाकों में नहीं परसिस्ट करती, लगातार 2-4 दिन तक नहीं रुकती, तब तक झमाझम बारिश की संभावना नहीं है, जो अगले 5-6 दिनों तक तो हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो थोड़ा सा एक मायूसी वाला ये वक्तव्य है, लेकिन क्या करें, जो नेचर है उसके हम और आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। और हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि आप जो अनुमान कैसे करते हैं, क्या क्या टूल्स हैं, कैसे आपका एक्सपीरियंस क्या है, क्या आपने सीखा है, क्या पढ़ा है, और इसके बारे में एक वीडियो बनाई। तो वो मतलब अपने बारे में वीडियो बनाना एक थोड़ा सा लोगों को लगेगा कि बोर कर रहा हूँ, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि मैं पहले मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स किया था, उसके बाद मेट्रोलॉजी पढ़ी, और ये इसमें मैंने फिर एयरफोर्स में जब मैं गया तो एयरफोर्स में फिर मैंने ट्रेनिंग ली मेट्रोलॉजी की, और उसके बाद मैं एयरफोर्स में 19 साल मैंने काम किया, और जो फाइटर पायलट थे और जितने भी रूट फोरकास्ट थे वो सारा वेदर की जानकारी देता रहा। उसके बाद मैंने स्काईमेट को ज्वाइन किया, और स्काईमेट में मुझे 18 साल हो चुके हैं, तो स्काईमेट में मेरा एक्सपीरियंस और ज़्यादा बड़ा है। तो उसके हिसाब से मैं पूरे भारत की जानकारी देता हूँ, और विश्व में कहीं की भी अगर कोई पूछता है तो उसके बारे में मैं बता पाता हूँ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, पढ़ाई है, और बहुत सारे कोर्स किए हैं मैंने जो एयरफोर्स में किए जाते हैं, मेट्रोलॉजी के, एडवांस मेट्रोलॉजी वगैरह बहुत सारे कोर्स हैं जो सारे किए हैं, और उसके हिसाब से अब ये मेरा एक्सपीरियंस है जो थोड़ा बहुत काम आ रहा है आपके लिए और मेरे लिए भी। तो ये बिहार की बात करते हैं, तो बिहार में आप देखेंगे कि ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज से लेकर के जमुई, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, भोजपुर, बक्सर, ये सारे इलाके, गया, पटना, नवादा, ये सारे इलाके लगभग सूखे पड़े हुए हैं, बारिश नहीं हो रही है। 31 तारीख तक यहाँ बारिश की संभावना नहीं है, आज भी बारिश की संभावना नहीं है। कल से बारिश की गतिविधियां थोड़ी बहुत शुरू हो जाएंगी और उसके बाद थोड़ी बढ़ेंगी, लेकिन अभी भी यहाँ झमाझम बारिश नहीं होने वाली है। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में एक बार फिर से मौसम शुष्क हो गया है। ये जो डीप डिप्रेशन गया था, इससे बहुत ज्यादा हैवी रेन नहीं दी थी, लेकिन अब क्या होगा कि आज से ही बारिश की गतिविधियां थोड़ी बहुत, मतलब हल्की फुल्की, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, वाना यहाँ पर शुरू हो सकती है, और 1 तारीख से बारिश की गतिविधियां जयपुर तक आ सकती हैं। अलवर, जयपुर, सीकर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये जो इलाके यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। और 2 तारीख होते होते बारिश की गतिविधियां में थोड़ी सी और वृद्धि हो जाएगी, थोड़ा सा और आगे आएगा, 2-3 तारीख तक यहाँ पर तक पहुंच जाएगा। और ये चुरू, बीकानेर के इलाके भी, और जोधपुर, बाड़मेर, और ये जो सिरोही पाली, इनके भी पूर्वी इलाकों में बारिश शुरू हो जाएगी। यानी इस इलाके में ज्यादा बारिश होगी। सबसे ज्यादा बारिश की गतिविधियां, ऐसा लग रहा है कि ये जो इलाका है यहाँ पर 1-2 तारीख को हो सकती है। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़ और बांसवाड़ा वगैरह में, डूंगरपुर वगैरह में अच्छी बारिश हो सकती है। बाकी इलाके जो पश्चिमी, जो एकदम पश्चिमी जिले हैं, वहां पर अभी चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। इस तरह का माहौल रहेगा। अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में आज जो है ये छतरपुर से लेकर के ये जो इलाके हैं, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश काफी ज्यादा कम रहेगी। बाकी इलाके, पूरे इलाके बारिश देखेंगे। फिर उसके बाद 1 तारीख से बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी शुरू हो जाएंगी, सीधी सतना, सिंगरौली, पन्ना में, और बाकी जितने भी इलाके हैं, ये जो पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी है, यहाँ पर भी बारिश कम रहेगी। लेकिन 2 तारीख से 1-2 तारीख से यहाँ पर मंदसौर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, और ये काफी ज्यादा दूर हो गया, इसको यहाँ कर लेते हैं, झबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, ये सारे इलाके भी बारिश देखेंगे। अभी क्या है, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, ये सारे इलाके, विदिशा, भोपाल, सागर, रायसेन वगैरह, यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कम नहीं होंगी, तो डिप्रेशन यहीं तक आ सकता है।
मध्य प्रदेश में जब डिप्रेशन आएगा तो भारी बारिश भी दे पाएगा। और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो अभी छत्तीसगढ़ में सुकमा, दांतेवाड़ा, बस्तर, कोडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, कांकेर ये जो इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश है। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां रहेंगी, धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ पर उत्तरी इलाकों कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, बिलासपुर, कोरबा, जसपुर यहाँ पर बहुत ज्यादा भारी बारिश तो नहीं होगी, लेकिन हाँ इस इलाके में, दक्षिणी इलाके में भारी बारिश की संभावना है। और जो मध्य भाग है वहां पर मध्यम बारिश ही होगी। इस तरह की बारिश गतिविधियां दिखाई देंगी। झारखंड में 2 दिनों के बाद बारिश शुरू होगी। आप कह सकते हो कि 1 तारीख को हल्की बारिश होगी, 2 और 3 तारीख को बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवगढ़, दुमका, पाकुड़, धनबाद, बोकारो, रांची, खूंटी, सिमडेगा और जमशेदपुर वगैरह में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। बहुत ज्यादा भारी बारिश यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ दक्षिणी इलाकों में हो सकता है कि 1-2 अच्छा स्पेल हो जाए। ये क्योंकि जो लो प्रेशर या जो डिप्रेशन है यहाँ से निकल सकता है, इसके थोड़ा सा नीचे से। अभी अगर उड़ीसा की बात करें तो कंधमाल, बौद्ध, बालनगीर, नुआपाड़ा, कालाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, गंजम, पुरी, खोरडा, नयागढ़, भुवनेश्वर, इस इलाके में तो अच्छी बारिश है, यानी कि थोड़ा सा मॉडरेट टू हैवी शावर्स यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ पर होंगे जो उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन होगी और यहाँ पर हैवी रेन हो सकती है इस इलाके में। तो इस तरह का चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में जो साइक्लोन है आगे चला गया है, डीप डिप्रेशन हट गया है, सब कुछ हट गया है। अब पूर्वी इलाके सूखे हो गए हैं, पूरे इलाके का मौसम शुष्क रहेगा। यहाँ पर 1 तारीख से एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां यहाँ पर इन इलाकों में शुरू हो जाएगी और 2 तारीख होते होते जो ये जो इलाका है यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी। बनासकांठा का कुछ इलाका, पालमपुर, साबरकांठा, महिसाना, अरवली, मोड़सा, गांधीनगर, अहमदाबाद, नाडियाड, खेड़ा, आनंद, बड़ोदरा, भावनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी, तापी, ये सारे जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और अच्छी बारिश एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। लेकिन जो कच्छ का एरिया है, सौराष्ट्र का कच्छ, वहां पर चांसेस अभी फिलहाल अगले 3-4 दिनों तक कम दिखाई दे रहे हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा अच्छी खबर नहीं है। अभी क्या होगा कि अमरावती, अकोला, नागपुर, वाशिम, भंडारा, गोंदिया, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तो बारिश की गतिविधियां रहेंगी, लेकिन नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, संभाजीनगर, अहमदनगर, जलना, बुलढाणा, बीड, उस्मानाबाद, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, उस्मानाबाद, लातूर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश हल्की रहेगी। 1 दिन के लिए हो सकता है कि यहाँ पर जो मराठवाड़ा के कुछ इलाके में तेज बारिश हो, उसके बाद यहाँ पर फिर से कम हो जाएगी। केवल जो पूर्वी इलाके हैं, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, ये जो और अमरावती के कुछ इलाके, यहाँ पर ही बारिश रहेगी। कोस्टल एरियाज में भी बारिश की गतिविधियां कम ही दिखाई देगी, यानी कि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा झमाझम बारिश नहीं है। गंगे पश्चिम बंगाल और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में आपको 1-2 तारीख से बारिश दिखाई देगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम ही रहेंगी, बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं है। अब अगर बात करें तो ये जो अंदरूनी बिदर है, कालबुर्गी है और यदगीर है, ये जो रायचूर वगैरह, यहाँ पर जो कर्नाटक के इलाके, यहाँ पर भारी बारिश की मॉडरेट टू हैवी रेन आज हो सकती है। उसके बाद बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, हल्की फुल्की बारिश ही पूरे कर्नाटक में रहेगी। कोस्टल कर्नाटक में मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। अगर हम तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में अच्छी बारिश है अगले 2-3 दिनों के दौरान, क्योंकि जो डिप्रेशन है उसका असर उत्तरी तेलंगाना में ज्यादा पड़ेगा, दक्षिणी तेलंगाना में कम दिखाई देगा। और जो ये जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है, उत्तरी कोस्टल आंध्र प्रदेश में तो मॉडरेट टू हैवी रेन हो सकती है। यहाँ पर लाइट रेन ही आपको दक्षिण इलाके में दिखाई देगी। अब अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो यहाँ पर हल्की बारिश, लाइट रेन ही ज्यादातर इलाकों में रहेगी और वो भी स्कैटर्ड ही रहेगी, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी। केरल में भारी बारिश हो रही थी, यहाँ पर अब मॉडरेट प्लस 1-2 स्थानों पर हैवी रेन हो सकती है। लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, यानी कि मानसून 1 तारीख से फिर से एक्टिव हो सकता है और कई राज्यों में बारिश दे सकता है। लो प्रेशर एरिया डिप्रेशन बन सकता है और मध्य भाग और जो दक्षिणी प्रायद्वीप का उत्तरी इलाका है वहां पर भारी से अति भारी बारिश दे सकता है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए सबसे जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।